सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके। फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का, ठीक है, जो कि हम ओरिजिनल एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो 2019 का वो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। अगर आप सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो हमने कल की क्लास में, मतलब कि आज सुबह वाली क्लास में हमने देखा था, हमने एक पूरा कॉमन सब्जेक्ट को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, यही वाला पेपर हमने पूरा कॉमन सब्जेक्ट को डिस्कस किया था। अभी आज हम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है भैया आज की क्लास में, ठीक है। बहुत कम कैडेट्स आ रहे हैं दिन ब दिन, तो सभी कैडेट्स जल्दी से आ जाए। स्टार्ट करेंगे जल्दी क्लास को। चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 3 घंटे का होता है सी सर्टिफिकेट का, और टोटल मार्क्स जो है वो 350 है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो दोनों के लिए भी ये पेपर आपको इसमें अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाए, थोड़ा सा आज मुझे बहुत काम है, तो जल्दी जल्दी आज की क्लास हम एंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग जितने भी आ चुके हैं, जल्दी से आते जाओ। चलिए, तो ये सभी जो है हम आज देखने वाले कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2019 और 20, ये 2019 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इसके ऊपर का जो पोर्शन है मैंने काट दिया है, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है कि ये पेपर कहाँ का है ये बताना, ठीक है। तो ये सारे हमने कॉमन सब्जेक्ट में ये सारे क्वेश्चन हमने देखे थे, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हो या कल की जिन्होंने सुबह वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको नहीं समझ में आएगा, तो वो देख लीजिए। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो सभी लोग चैट बॉक्स में बताया करो जल्दी से जल्दी, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट कहाँ है कहाँ है। चलिए, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को हम अभी देखने वाले। तो चलिए, हमारा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ से हमारी क्लास बाकी थी, तो जल्दी से जुड़ जाए सभी लोग। ओके, तो चलिए अब पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पार्ट 4 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आर्मी, 105 मार्क के लिए पूछा जाता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। आर्म फोर्सेस के ऊपर 2019 के पेपर में 10 मार्क के लिए पूछा गया था। तो आप सभी को मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आंसर आप सभी को खुद को ढूंढना है, ठीक है। और 2-3 वीडियो लाऊंगा, जिसके बाद जो है इनके आंसर शीट भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा, आंसर शीट के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो दुश्मन से लड़ते हुए साहस के प्रदर्शन के लिए उच्चतम पुरस्कार है भैया, जो इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी आपको लगता है इसका आंसर आप लिख लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश में भी आप सभी को देखने को मिलेगा। सेना में दूर संचार की व्यवस्था करती है, तो भैया सेना में दूर संचार की व्यवस्था कौन करती है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है। भारतीय सेना में कितने कमांड है, ठीक है, इंडियन आर्मी में कितने कमांड है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। चलिए, उसके बाद में एक बटालियन में कंपनियां होती है, तो भैया एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियां होती है, जितनी भी कंपनियां होती है आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछा गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति करो में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगरूट के जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर, ओके रिक्रूट है वो, रंगरूट नहीं है रिक्रूट है। रिक्रूट से जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर के क्रमवार के पदों के नाम लिखो। जो भी इंडियन आर्मी के जो रैंक हुए, ठीक है, जो रिक्रूट, जहां से आप मान लो पहले जो रिक्रूटमेंट आपका होता है जब आप इंडियन आर्मी में सोल्जर बनते हो, तो सोल्जर से लेके आपका जो जेयू होता है जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर के रैंक तक आप सभी को सारे रैंक सीक्वेंस के हिसाब से आप सभी को लिखना है, ठीक है। जो कि 4 मार्क के लिए ये 2019 के सी सर्टिफिकेट के क्वेश्चन, सी सर्टिफिकेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं और साथ में आपको रिप्लाई भी दे रहा हूं सभी कैडेट्स। चलिए, नेम ऑफ 2 टैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी, सेना के किन्हीं 2 टैंकों के नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये कहीं पे मिलता नहीं है भैया, ये पेपर कहीं पे मिलता नहीं है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सभी कैडेट्स एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से रट लो, याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आएंगे ऐसे की ऐसी, तो आप अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। चलिए, तो सेना में किन्हीं 2 टैंक के नाम आप सभी को लिखना है। उसके बाद में आता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैप रीडिंग।
तो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में मैप रीडिंग के ऊपर 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पूछा गया है कि ग्रिड बेयरिंग के द्वारा नापा जाता है। तो भैया ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? तो यहाँ पे जो भी लगता है उसका आंसर लिख दीजिए। सरकारी मानचित्र द्वारा बनाए जाते हैं। तो भैया सरकारी मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो भी आपको लगता है इसका आंसर आप लिख लीजिए। उसके बाद में परंपरागत चिन्ह मतलब कि जो कन्वेंशनल साइन होते हैं वह किस वस्तु को दर्शाते हैं? ठीक है, परंपरागत चिन्ह पर किस वस्तु को दर्शाते हैं? कन्वेंशनल साइन किस वस्तु पर दर्शाते हैं? उसके बाद में उत्तर के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉर्थ, उत्तर के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देख सकते हो, ध्रुव तारा उत्तर को इंकित करता है। तो ध्रुव तारा कौन से उत्तर को इंकित करता है? ठीक है, उसके बाद में कंपास के द्वारा हम क्या क्या और ज्ञात कर सकते हैं? तो कंपास के द्वारा हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्टिकल लाइन, नक्शे पर ऊपर खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनें को क्या कहते हैं? भैया जो मैप होता है, मैप के ऊपर जो खड़ी लाइनें होती है, ठीक है, ऐसी खड़ी लाइनें होती है ऊपर की, ये ऊपर की खड़ी लाइनें और ये जो पड़ी लाइनें होती है, ठीक है, ये तो इनको हम क्या कहते हैं? तो ये आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसके आंसर मैं आप सभी को नहीं बताने वाला हूं, इसके आंसर का एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं? जो भी आपको लगता है प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं उसका आंसर आप सभी को लिखना है। चलिए उसके बाद में सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है ये आप सभी को लिखना है। उसके बाद में उत्तर दिशा डिग्री में होती है। तो भैया उत्तर दिशा कितने डिग्री में होती है? ठीक है, ये आप सभी को लिखना है। उत्तर दिशा कितने डिग्री में होती है इसका भी आंसर आप सभी को लिखना है, जो कि 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब कि जो फिल इन द ब्लैंक से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप सभी को ड्रॉ कन्वेंशनल साइन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको सांकेतिक चिन्ह बनाना है जो कि 2 मार्क के लिए एक पूछा गया है। ठीक है, एक कन्वेंशनल साइन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो परंपरागत मतलब कि कन्वेंशनल साइन बनाना है, पैदल रास्ते का आपको कन्वेंशनल साइन बनाना है, गांव का कन्वेंशनल साइन बनाना है, सर्वेक्षण वृक्ष का कन्वेंशनल साइन बनाना है, उसके बाद में फोर्ट का, किले का कन्वेंशनल साइन बनाना है, प्लाटून का कन्वेंशनल साइन बनाना है। ठीक है, ये 3 गलत हो गए, 3 ही जगह पे प्लाटून का कन्वेंशनल साइन बनाना है। उसके बाद में पैदल रास्ता तो यहाँ पे आप सभी ने अच्छे से देख ही लिया है। ठीक है, ये डबल हो गया। चलिए हो सकता है उनकी प्रिंट मिस्टेक हो, जो पेपर हुआ था 2019 का, तो हो सकता है। तो ये 5 जो है आप सभी को अच्छे से इनके कन्वेंशनल साइन बनाना है, सांकेतिक चिन्ह बनाना है, जो कि 2019 के पेपर में ये सारे पूछे गए थे। चलिए आप सभी को एक बात बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। आप देख सकते हो सेम आपका जो बी का और सी का जो पेपर होता है वो सेम इसी तरीके से होता है, जो कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब अंधेरा होने से आपको थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा, ठीक है, अंधेरा होने से आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोशिश करो देखने की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आपका जो बी का एग्जाम होता है, सी का एग्जाम होता है, सेम इसी तरीके से होता है। अब बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम आने वाला है, कुछ ही दिनों में उनका एग्जाम आने वाला है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर हमें एग्जाम को क्लियर करना है तो क्या पढ़े, ठीक है, कौन से नोट्स पढ़े, क्या पूरी हैंडबुक को पढ़े, कि क्या पढ़े। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में अभी भी हो तो ये मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने में। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भैया बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिल रहा है। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल ऐसे 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जी हाँ, टोटल ऐसे 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके बाद में आपको 8 आंसर शीट मिलेंगी, फिर आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर्स, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, 1 क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हो। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है 199 रुपए में, 199 रुपीज में। इतना सब कुछ अगर आप पढ़ोगे ना, ये पूरे के पूरे अगर आप पढ़ोगे ना, आपका बी का एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाओगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, और आज जो हम अभी ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम डिस्कस जो कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर भी जो है वो आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, सुबह भी किए, आज भी कर रहा हूं, ठीक है, ये इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, उनके आंसर शीट भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो हर साल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स की, सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स की। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं और उनके 10 अलग से उनके आंसर शीट भी मिलने वाली है। उसके बाद आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर्स, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट, एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सब कुछ आप पढ़ोगे ना, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। अब बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया एग्जाम तो मेरा नजदीक है, क्या हैंडबुक पढ़ना चाहिए या कहां से नोट्स लाएं। ये बच्चे इधर इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, पीडीएफ कैसे मिलेंगे, कैसे पीडीएफ फाइल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भैया। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो और आपका अच्छे ग्रेड से आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स की जो फीस है वो 199 रुपीज है, 199 रुपये सी सर्टिफिकेट के कोर्स की फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करिए, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को करना ही है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इंटरेस्टेड हो, लगता है मुझे पास होना चाहिए, मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आप सभी के लिए है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर आप और कॉन्फिडेंट वाले हो तो ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और जितना भी मैं ये सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूं ना, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर सीखना है तो भैया इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि सर ये क्वेश्चन पेपर हमें मिलेंगे कैसे, सर इसके लिए पेमेंट कैसे करें, ये क्वेश्चन पेपर क्या हमारे घर पे आएंगे क्या। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को इस कोर्स को परचेज करने के लिए, पेमेंट के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट मोड्स होंगे, जो कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे। इन डिजिटल पेमेंट मोड्स के माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट, नोट्स, सभी चीजें आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल में आएंगे। किसमें? पीडीएफ फाइल में आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, और ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट मिलेगा, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना सब कुछ अगर आप पढ़ोगे ना, आपका बी का और सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फ्री में क्यों नहीं देते। भैया जब तक आप थोड़ा पेड नहीं करोगे ना, खुद से इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, सीखोगे भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा फ्री में क्या क्या मिलेगा, कितना फ्री में मिलेगा। डेली मैं सुबह शाम आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस ला रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये जो पेपर है, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत जरूरी है, ये मैं यहां से बोल सकता हूं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे, अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, परचेस करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हो, उसके बाद परचेस कर सकते हो। ठीक है, आप वहां से हमारे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैप पर ओन पोजीशन निकालने के तरीके देखो। भैया हम मैप पर ओन पोजीशन, खुद की पोजीशन, खुद की स्थिति कैसे निकाल सकते हैं, ओन पोजीशन, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी को इसका आंसर लिख देना है। चलिए उसके बाद में डेड ग्राउंड की परिभाषा आपको लिखना है। भैया डेड ग्राउंड क्या होता है, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो डेड ग्राउंड की परिभाषा भी आप सभी को लिखना है। चलिए उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है कि फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। ठीक है, क्षेत्र कला एवं युद्ध कला, जो कि 25 मार्क के लिए पूछा गया 2019 के सी सर्टिफिकेट के कोर्स, सी सर्टिफिकेट के पेपर में। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सामने पहला क्वेश्चन है इसमें कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सामने या पहले वाला क्षेत्र फिल इन द ब्लैंक्स गज तक माना जाता है। भैया जो सामने वो पहले वाला जो क्षेत्र होता है वो कितने गज तक माना जाता है, जो भी आपको लगता है इसका आंसर लिख दीजिए। उसके बाद में बंद मुट्ठी से, ठीक है, ये जो बंद मुट्ठी है ना, इससे हम कितना डिग्री तक नाप सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो जो है आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पेट्रोलिंग के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे द इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं। तो इसके आंसर आप सभी लोग मुझे बता दो चैट बॉक्स में, तब तक मैं पानी पीता हूँ। सभी कैडेट्स इसके जवाब बता दो चैट बॉक्स में। जो बच्चे हमारे लाइव वाले हो चैट बॉक्स में बता दो।
चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब देते जाओ क्या क्या होता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश जिन्होंने भी जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आप सभी को शॉर्ट नोट्स लिखना है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जो कि 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो एक फाइल गठन से आप क्या समझते हो भैया? सिंगल फाइल फॉर्मेशन, जिसको आप सभी को पता होगा फॉर्मेशन के बारे में। तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हो? तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन कहाँ पे यूज की जाती है, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन के प्रकार है, तो लिख सकते हो आप जो भी आपको लिखना है। उसके बाद में खाली हाथ से कोई 4 संकेत के नाम लिखो। ठीक है भैया, जो खाली हाथ से जो है ना हम कैसे फील्ड सिग्नल देते हैं, तो ये फील्ड सिग्नल में का टॉपिक है। तो फील्ड सिग्नल आप कैसे देते हो खाली हाथ से, ये आप सभी को लिखना है, जो कि 4 नाम आप सभी को लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लिख सकते हो इसका आंसर भी। तो सेक्शन फॉर्मेशन के कितने प्रकार होते हैं और उनके नाम लिखो। तो सेक्शन फॉर्मेशन के आप सभी को यहाँ पे प्रकार लिखने हैं। ठीक है, और उन सभी के नाम भी लिखना है, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इसी तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। चलिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें इसके आंसर भी मैं आप सभी को बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी असल से अधिक कब आंकी जाती है, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। दूरी असल से अधिक कब आंकी जाती है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया है। चलिए उसके बाद में फायर ऑर्डर के प्रकार लिखना है आप सभी को। टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर, भैया फायर ऑर्डर के कितने प्रकार होते हैं, ये भी 4 मार्क के लिए आपके 2019 के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ये टॉपिक है। इसके ऊपर आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो एक इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख हथियारों का वर्णन करो। एक इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख हथियारों का वर्णन आप सभी को करना है, जो कि 6 मार्क के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में फायर के प्रकार लिखो भैया। तो फायर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर, यहाँ पे आप सभी को लिखना है, जो कि 3 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्टल पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, पिस्टल जो हमारा पिस्टल होता है ना, पिस्टल आप मूवी में देखते हो। ठीक है, तो पिस्टल के ऊपर आप सभी को टिप्पणी लिखनी है, जो कि 3 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी को इसका आंसर लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्टल के प्रयोग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भैया पिस्टल का जब हम यूज करते हैं, पिस्टल का उपयोग करते हैं, तो हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें बरतनी चाहिए। अगर आप सभी आपके पास पिस्टल रखते हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप रखोगे, क्या 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 सावधानियां बरतोगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर लिख लेना है। चलिए आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सभी कैडेट्स, बिल्कुल आप सभी के मैं रिप्लाई भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए सभी कैडेट्स अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले भी है। ठीक है, क्योंकि 2019 में आएंगे तो कुछ तो क्वेश्चन आएंगे इनमें से। ठीक है, तो जिन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेस नहीं किया है तो उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। इन मॉडल क्वेश्चन पेपर में और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है कि जो 2019 के पेपर में पूछा था सी सर्टिफिकेट के, तो मिलिट्री हिस्ट्री। तो श्याम मानिक शाह, ठीक है, बहुत बड़ा नाम दिया है, SHFG मानिक शाह। भैया वो श्याम मानिक शाह कहाँ के थे? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिख सकते हो इसका आंसर। उसके बाद में 1971 पाक युद्ध के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, 1971 के पाक युद्ध के समय में प्रधानमंत्री कौन थे, वो लिखना है। उसके बाद में कश्मीर अभियान कब संपन्न हुआ, तो यहाँ पे आपको ईयर लिखना है, कश्मीर अभियान कब संपन्न हुआ। उसके बाद में 1999 का युद्ध हुआ, तो यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था, 1999 में कौन सा युद्ध हुआ था, इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। सितंबर को 1965 भारत पाक युद्ध विराम हुआ, तो भैया किस सितंबर को 1965 का भारत पाक युद्ध विराम हुआ, इसका भी आंसर आप सभी को लिखना है। चलिए इसके आंसर के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। आप सभी को शॉर्ट नोट्स लिखना है, टिप्पणी लिखना है संक्षिप्त।
जो कि 3-3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो कारगिल विवाद के ऊपर जो है आप सभी को एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, कारगिल विवाद के ऊपर, जो कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से आप सभी लिख सकते हो। उसके बाद में परमवीर चक्र से किसी एक विजेता के नाम लिखो। मतलब कि अभी तक परमवीर चक्र किसे दिया गया, किसी एक परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए व्यक्ति का नाम या सोल्जर का नाम आप सभी को लिखना है, ठीक है। परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए जवानों का नाम आप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिट्री लीडर क्वालिटीज ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सैन्य नेता के रूप में जो विशेषता है उसको भी लिखना है, जो कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो सैन्य इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए। भैया मिलिट्री हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर लिखना है, ठीक है। मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या जरूरी है मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, तो ये भी आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक होता है कि कम्युनिकेशन का, जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं भैया, कंप्यूटर क्या है और उसको समझाए, एक्सप्लेन करें, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे 105 मार्क के हमने क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैं इन्हें आप सभी को बताया है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट थे। सारे के सारे क्वेश्चन 2019 का पेपर था वो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो सुबह वाली क्लास में हमने देखा था कॉमन सब्जेक्ट 2019 का जो कॉमन सब्जेक्ट था उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। अभी आज की शाम वाली क्लास में जो है हमने जो है ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को हमने पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा है, ठीक है। क्लियर है सभी कैडेट्स, अच्छे से ध्यान दीजिए। जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हो बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी लोग हमेशा ऐसे ही बने रहो, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर समय मैं आप सभी के लिए लाता हूँ। देखिए मैं एक बात यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन ना अलाउ ही नहीं होते हैं कि आपको दिखाना, ठीक है, ये अलाउ नहीं होते ऐसे क्वेश्चन दिखाना, तो भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे रेगुलर कैडेट्स हो, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हो, आप रेगुलर क्लासेस में आते हो, इसीलिए जो है ये 2019 के सारे क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं तो ये अलाउ नहीं होता है भैया, ठीक है। तो चलिए अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है। और अगर जिन्होंने क्वेश्चन पेपर परचेज नहीं किया है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मिलेंगे, और सभी लोग इतने रात को बने हो तो आप सभी को गुड नाइट। तो मिलेंगे कल की सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। और यहाँ पे देखिए कुछ वीडियो आ जाएगी, इसके ऊपर देख लीजिए, जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं देखी यहाँ पे कुछ वीडियो आएगी, यहाँ पे कुछ वीडियो आएगी, इन सभी वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है, और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। तो मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।